आज एक सवाल का उत्तर जो हबक्कू के अंदर है, मैं विश्वास करता हूं कि आज हमें इस बात का उत्तर मिलेगा। मैं चाहता हूं आप आज इस वर्ड पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए। आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। आप में से कितने लोगों ने एक बार हबक्कू की किताब पढ़ी है? पुराने नियम में एक भविष्यवक्ता है, उसका नाम है हबक्कू। बोलिए हबक्कू। उसकी किताब में एक सवाल है और आप जानते हो, अब हबक्कू आराम से पढ़ के देखो, आपको पहले अध्याय में एक सवाल मिलेगा। और जानते हो वो सवाल क्या है? मेरे ख्याल से आपका भी सवाल होगा। और वो सवाल ऐसा है, वो परमेश्वर से पूछता है, दुष्ट लोग फलते फूलते हैं, ऐसा क्यों? वो लोग जो चीटिंग करते हैं, सब प्रकार के गलत काम करते हैं, वो फलते हैं, फूलते हैं। और हबक्कू कहता है हम प्रॉब्लम में। आपको पता है, एक जीनियन क्वेश्चन था हबक्कू के अंदर परमेश्वर के प्रति कि प्रभु ऐसा क्यों? अगर ऐसा क्यों है कि जो लोग ईमानदारी से चलते हैं उनके पास तकलीफें हैं, लेकिन दुष्ट फूलता और फलता है। आप जानते हो हबक्कू की शुरुआत एक क्वेश्चन से होती है और वो अपने आप में निराश भी था। पर आप में से कितनों ने हबक्कू का अंत पढ़ा है? जानते हो अंत क्या है? अंत ये है, चाहे दाखलता में दाख लगे या न लगे, चाहे खेत में फसल उगे या ना उगे, परंतु मैं अपने परमेश्वर के कारण आनंद करूंगा। ये उसका अंत है। अब मुझे बताइए, एक आदमी शक से यकीन में कैसे आया? एक आदमी शक में भरा हुआ था, पर बाइबल कहती है उसका अंत यकीन पे हुआ। गिलातियों एकदम उल्टे थे। उनके लिए पौलुस कहता है उन्होंने आत्मा से शुरू किया और कहां अंत किया? शरीर पर। लेकिन हबक्कू एक ऐसा आदमी था जिसने शक से स्टार्ट किया, लेकिन उसने अपना यकीन पे उसने पूरा किया। अब सुनिए, मैं आपको जो कह रहा हूं, आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं हबक्कू की किताब किस टाइम में लिखी गई थी? आइए मैं विस्तार से स्टार्ट करता हूं ताकि आप समझ सकें। पुराने नियम में एक आदमी है, उसका नाम है हबक्कू, और उसने अपनी आंखों से देखा था कि जो लोग पाप में हैं वो बहुत फूल रहे हैं, फल रहे हैं, उनके पास सब कुछ है, लेकिन जो ईमानदारी से चल रहे हैं उनके पास बहुत तकलीफें हैं, उन्हें पूछने वाला कोई नहीं है, उनके साथ कोई सपोर्ट नहीं है। और परमेश्वर से उसने एक सवाल पूछा, ऐसा क्यों कि दुष्ट फूलते फलते हैं परंतु हम? और उसके बाद वो एक जगह पे ऐसा भी कहता है, बोलता है व्यवस्था को लकवा लग गया है। उसके बाद कहता है अधर्मियों की संख्या बहुत है, धर्मियों की संख्या बहुत कम है। ऐसे ऐसे वो क्वेश्चन पूछता है प्रभु से, और परमेश्वर का जवाब देखो क्या है। इतना उसने टिपिकल आंसर दिया है कि परमेश्वर ने दुष्टों को इस दुनिया में क्यों रखा है। आप जानते हैं, आप में से कितने लोग के बात जानते हैं, पुराने नियम के अंदर एक समय था जब परमेश्वर मूसा को कहता है जा मेरे लोगों को निकाल के लेकर आ। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, उस राजा का नाम क्या था? फिरौन, राइट है? फिरौन राजा था वहां पर। मुझे बताइए फिरौन का मन कठोर क्यों किया गया? यस, ताकि परमेश्वर अपनी सामर्थ उसके द्वारा दिखाए। आपको पता है पुराने नियम में परमेश्वर ने एक ऐसे आदमी को खड़ा किया था ताकि परमेश्वर उसके द्वारा अपनी सामर्थ दिखाए। कैसे दिखाई प्रभु ने सामर्थ? मूसा उनके पास जाके कहता है मेरे लोगों को जाने दे, और प्रभु उसका मन कठोर करता है, बोलता है मैं नहीं जाने दूंगा, भेज मेंढक। और मेंढकों के द्वारा परमेश्वर ने अपनी सामर्थ दिखाई। दूसरी बार फिर से मूसा वहां जाता है और कहता है मेरे लोगों को जाने दे। प्रभु उसका मन फिर से कठोर करता है, बोलता है मैं नहीं जाने दूंगा, भेज आग के घोले। फिर से परमेश्वर ने अपनी सामर्थ दिखाई। आप जानते हो परमेश्वर ने फिरौन के द्वारा अपनी सामर्थ प्रकट की। अब जानते हैं एक आदमी के द्वारा प्रभु ने अपनी शक्ति दिखाई। अब देखो सवाल क्या आ रहा है। अब हबक्कू एक सवाल पूछ रहा है कि दुष्ट क्यों फलते फूलते हैं। आप जानते हो प्रभु उसको क्या उत्तर देता है? इस उत्तर को सुनिए, बहुत प्रैक्टिकल है आपके लाइफ में। परमेश्वर उसे कहता है सुन,
मैं तुम्हारे समय में एक ऐसा काम करने पर हूं जिसकी चर्चा जब की जाएगी तो कोई विश्वास नहीं करेगा। मैंने ये क्वेश्चन 5 लोगों से पूछा। मैं आपसे भी पूछता हूं, जितने भी लोग आज यहां पर बैठे हैं, परमेश्वर से हबक्कू ने सवाल पूछा। दुष्ट लोग फलते फूलते हैं और परमेश्वर कहता है, सुन, मैं अब एक ऐसा काम करने पर हूं जिसकी चर्चा जब की जाएगी तो तुम विश्वास नहीं करोगे। बताइए ये काम कौन सा है? बताइए। कि तूने सवाल समझा? मैंने 5 लोगों को, जिनको मैं बाइबल का एक अच्छा विद्वान समझता हूं, मैंने उनको 5 लोगों को ये संदेश कल भेजा और मैं हैरान था। 5 ही लोगों ने एक ही उत्तर दिया। और आप भी समझो, आप समझ गए होंगे क्या उत्तर था। 5 लोगों ने एक ही उत्तर दिया और वो उत्तर था कि यीशु मसीह क्रूस पे मरने वाला था। इस काम की चर्चा ये काम था। पर आपको पता है, दे आर कंप्लीटली रॉन्ग, कंप्लीटली। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये कौन सा काम था जो परमेश्वर हबक्कू से कहता है कि मैं एक काम करने पर हूं, जब वो किया जाएगा तो तुम में से कोई बिलीव नहीं करेगा। आप जानते हो परमेश्वर क्या बोल रहा था? सुनो, मैं एक गवर्नमेंट रेस कर रहा हूं जिसका नाम है नबूकदनेस्सर। वो तुम्हें बंदी बना के लेके जाएंगे, तुम्हें मारेंगे, तुम्हें पीटेंगे, लेकिन वहां से जो रिजल्ट आएगी वो एक ऐसी रिजल्ट आएगी कि तुम बिलीव नहीं कर सकते हो। क्या आप ये बात जानते हैं परमेश्वर ने दुष्टों को इस पृथ्वी पे क्यों रखा है? तुम्हें डिसिप्लिन सिखाने के लिए। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपके लाइफ में भी कोई तो ऐसा होगा, हिकिड़ो तो जरूर हूंदो, एक तो होगा जिसका मूड बार बार चेंज होता है आपके लिए, जिसका व्यवहार आपके प्रति कभी भी सेम नहीं रहता। आपको पता है परमेश्वर ने उस आदमी को आपके लाइफ में क्यों रखा है? कितने लोग ये बात जानते हैं? बॉस, डिफिकल्ट हस्बैंड, डिफिकल्ट वाइफ, सिचुएशंस। परमेश्वर हबक्कू को यह कह रहा था, सुन, मैं काम करने पर हूं, एक आदमी आएगा, वो तुम्हें बांध के लेके जाएगा। और मैं जानता हूं तुम सब सिर्फ यही सोचते हो, मैं प्रेमी हूं, मैं दयालु हूं, मैं ऐसे स्टेप्स लेता ही नहीं हूं कभी। पर क्या आपको पता है, पतरस में लिखा है, तुम उसे हे पिता कहते हो जो हर एक का न्याय भी करता है। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, परमेश्वर आपकी जिंदगी में एक आदमी ऐसा रखता है जिसका मूड समय समय पर बदलता रहता है आपके प्रति, और वो आपको तोड़ता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप उसका विरोध कर रहे हैं कि आप इस चीज को समझ के ले रहे हैं कि ये परमेश्वर ने ठहराया है मुझे ठीक करने के लिए? टेल मी, पूछिए अपने आप से। इसलिए पतरस कहता है, आओ उसके हाथ के नीचे आ जाएं ताकि उचित समय पे वो तुम्हें उठाए। आपके और मेरे जिंदगी में परमेश्वर कई बार ऐसी चीजें लाएगा, वो अलाउ करेगा ताकि हम डिसिप्लिन सीखें। आपको पता है इस दुनिया का सबसे कठिन काम कौन सा है? मैं आपको बताऊं, सबसे कठिन। प्रेयर करना बहुत आसान है, वचन पढ़ना उससे भी ज्यादा आसान है, प्रार्थना करना और चर्च में आना उससे भी ज्यादा आसान है। जानते हो इस दुनिया का डिफिकल्ट में डिफिकल्ट वर्क क्या है? सुनना, किसी की सुन के लेना। मोस्ट डिफिकल्ट। इसलिए बाइबल कहती है, सुनना तो बलि चढ़ाने से उत्तम है। अगर आपको अपना स्पिरिचुअल चेकअप चाहिए ना, बोलो स्पिरिचुअल चेकअप। कैसे लोग चेकअप के लिए जाते हैं ना, जब बीमार होते हैं तो चेकअप के लिए जाते हैं, वहां पर कुछ नहीं मिलता है,
इंजेक्शन से ब्लड निकाल के, तो उसके बाद वो लोग सीटी स्कैन करवाते हैं, पूरी बॉडी उसके अंदर रोलर के अंदर जाती है, पूरा सीटी स्कैन। अगर आपको अपना स्पिरिचुअल चेकअप चाहिए ना, तो मैं आपको बताता हूं एक ही जगह पे मिल सकता है। जब भी आपको कोई सुनाए वो आपका स्पिरिचुअल चेकअप है कि आप उसके बाद उनको रिप्लाई कैसा करते हो। और अगर आप उनको चिल्लाकर रिप्लाई करते हो, आप उनको हैरसली रिप्लाई करते हो, मैं आपको बताना चाहता हूं यू आर सिक, आप बीमार हैं। इसलिए यीशु ने कहा मैं पापियों को बुलाने आया हूं। उसके बाद वो क्या कहता है, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं है, बीमारों के लिए है। मैं आपसे कहता हूं अभी भी आशा है, हमारा वैद्य जिंदा है। ये सबसे बड़ी होप है कि अगर हम बीमार भी है ना, तो हमको टेंशन लेने की कोई नीड नहीं है। आप दही के दुकान पे लेने के लिए जाते हैं, टीवी के दुकान पे लेके जाते हैं, हम उसके बनाए हुए हैं, हम उसके पास जाएंगे, वो हमारा सही इलाज करता है। बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग मेरी बात समझे? हबक्कू ने परमेश्वर से सिंपल सवाल पूछा, दुष्ट लोग क्यों फलते फूलते हैं, और परमेश्वर से सिंपल उत्तर देता है। और आप जानते हो यिर्मयाह ने भी यही सवाल पूछा था, और कितने लोग जानते हैं यिर्मयाह को क्या उत्तर मिला? प्रभु यिर्मयाह से कहता है, यदि तू चलती हुई सेना के साथ नहीं चल सकता, तो तू दौड़ने वाले घोड़ों के साथ कैसे भागेगा? मैं सोच रहा था प्रभु आपने इसको ऐसा उत्तर क्यों दिया कि जब तू सेना के साथ चल नहीं पाता तो तू घोड़ों के साथ दौड़ेगा कैसे? इसका मतलब क्या है? परमेश्वर कह रहा था जब तू थोड़ी थोड़ी बात भी बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो तू बड़ी बड़ी बातें कैसे बर्दाश्त करेगा? आपको पता है यीशु ने एक वचन कहा, मुझे बहुत पसंद है। इस वचन में ऐसा लिखा गया है, धन्य है वे जो मेल मिलाप करवाते। जानते हो मेल मिलाप का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में बहुत ब्यूटीफुल लिखा गया है, ब्लेसेड आर द पीस मेकर्स। बोलो पीस मेकर। आपको पता है हमारे परिवार के अंदर ये वचन हमारे घरों में लिखना चाहिए, ब्लेसेड आर द पीस मेकर्स। धन्य है वे जो शांति के लिए काम करते हैं। पता है एक सच्चा विश्वासी कभी भी नहीं चाहेगा कि मेरे घर पे झगड़ा हो, और उसका एक चिन्ह क्या है, वो बेचारा हर बात एडजस्ट कर लेता है। वो अपने घर पे ऐसा बोलता है, भले खाना मुझे साधारण दो, पर प्लीज घर के अंदर ऊंची आवाजों में लड़ाइयां झगड़े मत करो। वो हर चीज में एडजस्ट करता है ताकि उसके घर में शांति बनी रहे। इसलिए यीशु कहता है धन्य है वे जो एडजस्ट कर लेते हैं हर चीज को, सिर्फ एक बात की वजह से कि उनके बीच में शांति हो। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जितने भी लोग यहां बैठे हैं, आप अपने घमंड को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि रिलेशनशिप को? टेल मी, किस चीज को आप बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं? अरे कुछ मिले या नहीं मिले, नो इशू। बाइबल क्या कहती है आपको पता है? सीक द फेलोशिप, आपस में संगति ढूंढो। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि परमेश्वर कई बार हमारे जिंदगी में ऐसे लोग रखता है ताकि वो हमारा स्पिरिचुअल चेकअप करें और हम डिसिप्लिन लाइफ में आए। मैं आपको कहता हूं डिसिप्लिन बाल बनाने में नहीं है, डिसिप्लिन व्हाइट शर्ट पहनने में नहीं है, बेल्ट लगाने में नहीं है। सच्चा डिसिप्लिन ये है कि आप सुन लेते हो और कोमलता से उत्तर देते हो। दैट इज अ ब्लेस्ड डिसिप्लिन, कि आप सुन भी लेते हो और आपका जो आंसर होता है वो जेंटली होता है। अगर सच में कोई ऐसा आदमी हो यहां पर, इसलिए बाइबल कहती है तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पे प्रकट हो, प्रभु निकट है। बोलो यीशु मसीह की